के बज रहे हैं 6 और मेरी चल रही है ब्लैक टी। और इसमें रखे हैं मैंने आलू बनने के, क्योंकि आज बनने हैं आलू के पराठे। और मौसम की बात करूँ तो चलो दिखाते हैं। अभी मतलब हल्की हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो चुकी है, थोड़े थोड़े बादल हैं, देख सकते हैं आप। वहाँ से सूरज की किरणें दिखने लग चुकी हैं। सो गाइस, हम दीदी और मैं सोच रहे कि मैं जीजा जी पे प्रैंक करूं। तो आप ये स्प्राइट की बोतल देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा इसमें स्प्राइट, लेकिन इसमें पानी है। तो देखते हैं जीजू का क्या रिएक्शन होता है। तो चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। जीजू जीजू कहाँ है? जीजू देखो, मैंने कल सुबह सुबह स्प्राइट ली थी। पानी है ना? सच्ची में स्प्राइट है। पानी है। अरे इसका पानी वो मैंने इतना खत्म कर दिया ना, वैसे तो स्प्राइट है। पानी है। स्प्राइट है यार। स्प्राइट है। लो दीदी पी के दिखाओ। अब पूजा ठीक ठाक छै। के हुनान आ गई हूँ इदा नद कहा हूँ थी तेर चाचा का कुकू का प्रसाद आ गई हूँ नद में ये कली खाजा थी आ गई हूँ भेटोलो महन भ्यो भेटोल दी गई हूँ नाराजन हुए इदा साल भरी भयो अघिल का खिन पचरो ला तो आई हूँ ला अगले मंथ में ही हो ठीक भ्यो अपन ध्यान दिए हो अपन ख्याल करिए ते खान पीन सही का खाइए हो अपन ख्याल करे नातीले ख्याल करे घर पण तई भई ठीक है। गाइस अब हो गई है जाने की तैयारी, सामान वगैरह निकलने लग गया है। चावल दे दो ना, चावल इसके वैसे दे दो, टीका मत लगा कहीं। उनसे लगा दे, उनसे लगा दे, समझ नहीं है। ये इसका भी ब्लॉग बनाएगी। इसके दाने तेरे दाने आ जाएंगे। कोई नहीं, हो तो होते हैं। इसको फिर खोलना जब सही हो जाएंगे। ठीक है। बटन हवा ना लगन मैं दे लगा दूंगा तो खया मैं दिया तुम ना ना अरे साड़ा तुम अरे समझ नहीं तुम ना तो खया मैं मंदिर थी तो भी ना तुम तो खया ना समझी मना तो ना करना रख दिया जाके तो नहीं मेरे को दे दिए ना, नहीं दो अम्मा दे दिए मुझे। दादी ने अपनी तरफ से दे दी, मेरी तरफ से नहीं तो बना यो नाती यो तुम मत भी हो यो आ जल्दी आई पन्नी भी नहीं है ये मैं आल गाड़ी ले ले समझन नमस्कार। आज दर्शन दीजिए तुमने खुश कर दिया, बहुत इच्छा हो रही थी मैंने। तो अब यहाँ पे दादी जी इमोशनल होते हुए, और वो बाहर यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हैं आप। यहाँ पे पापा अंकल वेट कर रहे हैं। लीजिए अपना फ़ोन पकड़िए। नहीं अब तो बना अम्मा को प्रणाम। आमा को क्यों? आमा थोड़ी ना रुक रही है। आ जानू मैं ऊपर ना पैर छुआ।
कब आओगे वहाँ? अभी आ जाते चलो 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 बैठो आओ अब फटाफट जाओ। अम्मा जा सो गाइस 3 बज चुके हैं, अम्मा लोग भी चले गए हैं और मैं आ गई थी, उन्हें छोड़ कर आई थी। तो उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, मतलब वहाँ पर भी ज़्यादा ब्लॉग शूट किया नहीं, क्योंकि ना वो होता है एक इमोशनल मोमेंट होता है। सो गाइस मैंने ब्लॉग शूट किया भी नहीं था, और मैं मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा इंसान ना इमोशनल बहुत होता है, तो भाई मैं भी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन जो होता है मुझे कंट्रोल करने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की क्षमता है। तो मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल करके, होता है ना गाइस, क्यों होता है, 3 शादी को एटलीस्ट हो चुके हैं, मैं अप्रैल में 3 साल पूरे हो गए, 4था साल लगेगा। तो शादी के टाइम पे ही मिले थे इनसे, उसके बाद नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मैं गई भी नहीं हूँ अभी तक मायके, उसके बाद और नहीं मिल पाते, क्योंकि ऐसा ही हो जाता है, कभी कुछ दिक्कतें चलते रहती है लाइफ में, लाइफ है, कभी लाइफ में सारी दिक्कतें चलते रहती, तो नहीं हो पाता टाइम। तो इस बार चल रहा था बिटौले का महीना, मैं हल्के इसलिए बोली हूँ कि यहाँ सोया। सो गाइस चल रहा है बिटौले का महीना, तो मुझे देने आए थे बिटौला, बहुत जिद करके ही आए थे, मिनट से आए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट अच्छे के साथ साथ ना मैं उनके साथ जाने की सोची थी, लेकिन एंड वक्त में कुछ ऐसा हो चुका था, बताओ कुछ हो गया था जिस वजह से मैं गई नहीं, क्योंकि होता है पर्सनल रीज़न था, तो जिस वजह से मैं गई नहीं। बट इमोशनल मोमेंट था गाइस, आते हैं तो खुशी होती है, ठीक है, नहीं कोई अपना आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन जब दूर जाता है मेरे से फिर बुरा लगता है, क्योंकि फिर ऐसा फील होता है, इससे बढ़िया ना आते ही ज़्यादा सही था, क्योंकि आने के बाद जाने के बाद जो बुरा लगता है, आने की जितनी खुशी होती है इतना दुख होता है जाने का, क्योंकि अपने अपने होते गाइस, तो जाने का दुख है। फिर सोचते हैं कि आए क्यों यार, 3 साल से रह रही थी, मैं ठीक रह रही थी, याद तो हर किसी की आती, बट होता है ना कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अब आए थे तो फिर बुरा लगता है, और रहे भी 2 ही दिन थे, तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इसका स्कूल भी ओपन हो चुका है, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी इस टाइप की है कि रह भी नहीं सकते अब इस टाइम पे, तो चले गए हैं। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, इमोशंस पे कंट्रोल करके उनको विदा किया था। आमा तो इमोशनल हो चुकी थी, बट क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मुझे ना इतनी मतलब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मुझे इतना है कि मुझसे कंट्रोल हो जाता है कुछ। और मैंने जब अपनी बहन को देखा, वो भी इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि उसके ही जिद की वजह से वो लोग यहाँ आए थे। रीज़न तो ये था, उसने ही जिद करी थी इसलिए वो यहाँ आए थे, और फिर उसे कुछ प्रॉब्लम, मतलब उसके ना कुछ गर्मी की वजह से दाने निकल गए, तो जिस वजह से जल्दी जाना पड़ा, और वो यहाँ रुकी भी नहीं थी, कल कहीं वो चले गई थी गाजियाबाद तथा लोगों के घर चले गई थी। फिर वो यहाँ उसने सोचा कि मैं उसके साथ जाऊँगी, पर कंडीशन इस टाइप की हो गई, तो मैं जा नहीं पाई उसके साथ देहरादून, तो उसको और ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वो, कि मैं उसके वो वही सोच कर आई थी कि मैं उसके साथ देहरादून जाऊँगी, बट नहीं हो पाया। मैं जाऊँगी नेक्स्ट मंथ ही जाऊँगी, जहाँ तक है नेक्स्ट मंथ जाऊँगी, मई जून में जाऊँगी जहाँ तक है मैं, बट मैं जाऊँगी। जो गाइस होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि ना इमोशनल इतनी हो चुकी हूँ
नहीं हो पा रहा ही, मतलब ब्लॉग नहीं बन रहा है, मुझे आंसू आ जा रहे हैं, इसलिए इस ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं गाइस। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, अगर नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।